इसमें मैं जिला चिकित्सा अधिकारी नवनीत जी शर्मा के साथ मौजूद हूँ। दीपावली का त्यौहार है, प्योर शुद्धता की सरकार विशेष दौर से एक मुहिम चला रखी है कि भाई डेंगू के साथ साथ में आने वाले त्योहारों सीजन में एक स्पेशल जो है वो एक टीम गठित करके ये आदेश भी शायद निर्देशित किए गए हैं कि आप जाइए हर ब्लॉक स्तर पे और जांच कीजिए कि वास्तव में शुद्धता कितनी पाई जा रही है। अगर घी की बात की जाए, अगर अन्य मिठाइयों की बात की जाए, तो ऐसे में नूर बादना की अगर बातचीत की जाए तो कल एक बड़ी कार्रवाई का जो अंजाम दिया गया, इसके संदर्भ में बातचीत करना चाहूँगा सीएमएचओ साहब से। सीएमएचओ साहब, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि दरअसल आपकी टीम जो है पिछले एक हफ्ते से काफ़ी एक्टिव है। नूर बादना की अगर ब्लॉक की बात की जाए तो कितनी ऐसी बड़ी कार्रवाई है जिन्होंने आपके अगुवाई के अंदर अंजाम दिया है, क्या कुछ उनका परिणाम रहा है, क्या कुछ आपको देखने को मिला जब आप लोग इंस्पेक्शन करने के लिए, ज़रा दर्शकों को बताएं। राज्य स्तर से हमारी माननीय पीएचएस मैडम गायत्री राठौड़ जी और हमारे जो आयुक्त हैं श्री इकबाल जी, उनके निर्देशन में अक्टूबर महीने में पूरे राज्य में व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी। तो अब हमारे पास जैसे 2 एफएसओ मौजूद हैं, रफीक खान और सुदेश गर जी। तो चूँकि त्योहारी सीज़न है तो इसमें हमने जो हमारी डेयरी है यहाँ पे सरस डेयरी का जो एमडी साहब से हमने गाड़ी उनसे भी ली है ताकि एक समय में हम 2 कार्रवाई एक साथ कर सकें। जनरली एक गाड़ी रहती है तो एक कार्रवाई होती है। बिल्कुल। तो हमने उनसे गाड़ी का स्टाफ का सहयोग लिया है, तो इस तरीके से 2 टीमें हम कर रहे हैं। और इस अक्टूबर महीने में हमने 105 सैंपल अभी तक लिए जी, जिसमें से कि 6 दूध के हैं और 53 सैंपल हैं जो दूध प्रोडक्ट्स के हैं जी, 27 घी तेल के हैं और 14 मसाले के हैं और 5 हमने मावे के सैंपल लिए। तो ये तो 19 तारीख तक का है जी। कल हम नोहर हमने एक जॉइंट कार्रवाई की थी, हमारी दोनों टीमें वहीं थी और साथ में मैं भी टीम के साथ ही था जी। तो हमने जगह जगह अलग अलग जगह पे, तो सबसे पहले तो हम एक पनीर और जो मावे की हमें सूचना थी कि यहाँ पे पनीर और मावा बनाया जाता है, तो सबसे पहले उस सेंटर पे कोई कृष्णा करके कुछ सेंटर था, वहाँ पे हम गए। तो वहाँ पे हमने पनीर था, काफ़ी मात्रा में पनीर तैयार किया जा रहा था, उसका हमने प्रोसीजर चेक किया किस तरीके से पनीर बनाया जाता है जी। उसके साथ में ही एक बड़े सारे बर्तन के अंदर घी जैसा प्रोडक्ट था, तो पहले हमने पूछा कि ये क्या है, कि उन्होंने बताया कि मक्खन है जी, लेकिन वो संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए जी। कुछ वही चीज़ सेम टू सेम कुछ पैकेट के अंदर सील भी थी, तो हमें वो शक के आधार पर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ संदिग्ध चीज़ थी, तो हमने वो करीब 400 लीटर कुछ घी था, घी माने अपन उसको, तो 400 लीटर फिर हम गाड़ी मंगवा के हमने बाहर, शहर के बाहर हमने उसको डिस्पोज कराया जी। पनीर था, पनीर के हमने सैंपल लिए। उसके अलावा एक हमने कोई मिल्क केक की एक थी, जो मिल्क केक का मतलब सिंगल काम उसी का ही है जी। तो उसके सेंटर पे हमने देखा, सफाई व्यवस्था देखी, कुछ बोरियों के अंदर 6-7 बोरियों में पुराना प्रोडक्ट उसने रखा हुआ था जी। अब वो उसका पता नहीं वापस यूज़ करने वाला था क्या था, तो वो भी काफ़ी मात्रा मतलब ख़राब क्वालिटी थी और उसको भी हमने नष्ट कराया। इसके अलावा दूसरी एक टीम थी, उसने मिठाइयाँ, गुलाब जामुन वगैरह, वो काफ़ी चीज़ें कल हमने अच्छी कार्रवाई की। कोई ऐसी भी कार्रवाई की आपने ब्लॉक स्तर पे जो परमानेंटली सीज किया गया किसी प्लांट को, जिसमें आप लोग बता रहे हो, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसी शिकायतें हुई है जहाँ आपने कार्रवाई की है, तो पहले भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये प्लांट। कल हमने घी 135 लीटर के आसपास हमने घी भी सीज किया है, जो हरियाणा से आया था जी। उसका सैंपल लेके हमने उसको सीज किया है। परमानेंट सीज का तो होता नहीं है, जैसे एक बार आप सैंपल लेते हो, सैंपल लेने के बाद अगर वो सैंपल पास हो जाते हैं तो हमें वो सीजिंग खोलनी पड़ती है जी। और अगर वो पास नहीं होता है तो फिर वो सीजिंग नहीं खुलती, फिर वो कानूनी कार्रवाई होती है। सैंपलिंग आप हर बार लेते हो, आप अक्टूबर महीने की बात कर रहे हो, तो सैंपलिंग के जो टाइम पीरियड हो जाए 35 से 40 दिन समथिंग, आप लोग उसको सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लगाते हो, तो उसके बाद ऐसा कोई रिजल्ट आपके सामने अभी तक आया आपके कार्यकाल में जिसको आपने सीज किया, सैंपल उनका फेल हो गया? बिल्कुल, जैसे पहले क्या रहता था कि हमारे पास एक एफएसओ के पास 2 जिले होते थे जी। अब हमारे पास एफएसओ की संख्या भी बढ़ गई है और हमारे जो सैंपल हैं उसमें अनसेफ केसेस काफ़ी आ रहे हैं। तो अनसेफ केसेस को तो लीगल एक्शन होता है उसके ऊपर, और जो जुडिशियल कोर्ट होती है जी, उसके अंदर उसका वो केस चलाया जाता है, तो उसमें उसको कारावास की सज़ा भी है और फाइन तो है, वो तो अलग से होता ही है जी। कितने लीगल केस फाइल है आपके कार्यकाल के दौरान, वो भी ज़रा दर्शकों को बताएं एक बात ताकि पता चले।
अभी करीब मेरे ख्याल 15 से 20 के आसपास हमारे जो केसेस हैं वो अपने इसमें फाइल कर रहे हैं इसके अंदर। कितनी टीम गठित की गई है दरअसल त्योहारी सीजन को देखते हुए, क्योंकि दीपावली आने वाली आगे? अभी हमने जैसे बताया कि 2 टीमें हमारी अलग अलग चल रही हैं, हमने पूरा रूट चार्ट बनाया हुआ है। उसके अलावा हमें कोई शिकायत रैंडमली भी प्राप्त होती है तो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके अलावा। मतलब कोशिश हमारी यही है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर सकें जी, और जो मिलावट हो रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम अच्छी कार्रवाई करें। अभी कुछ दिन पहले ही एक मिठाई का जो सैंपल अनसेफ आया था जी, उसको भी हमने बढ़िया मतलब मीडिया में आप लोगों के सहयोग से उसका भी अच्छा नाम मतलब एक बार प्रकाशित किया था कि लोग और व्यापारी जो मिलावट कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, इस तरीके की हरकत ना करें। चलिए, जनहित के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग भी देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आम पब्लिक को, किस तरीके से वो पहचान कर सकती है? सभी आम पब्लिक से हमारा यही अपील रहेगी कि स्वास्थ्य विभाग तो अच्छा काम कर ही रहा है, अपनी तरफ से सैंपलिंग की कार्रवाई है और जो भी है लीगल केसेस लगाने हैं, फाइन लगवाना है, वो सारा काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। लेकिन मिलावट ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज में व्याप्त हो गई है। हर आदमी, वो चाहे दूध वाला हो, चाहे कोई भी किसी भी स्तर का हो, अगर उसको मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि कुछ धनराशि मेरे को मिलावट से हो जाए। तो आमजन से ये अपील है कि एक तो अपने इस जो व्यवहार में इसको कम करें, और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, कई बार हम आंखें मूंद लेते हैं देखते हुए भी। किसी दुकान पे गए, वहाँ गंदगी दिख रही है या कोई देखा तो एक्सपायरी नहीं देखा किसी पैकेट में, तो आमजन को इसलिए जागरूक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपना एक्सपायरी डेट और चीज़ें, खाने की चीज़ें देख के ले, और अगर कहीं मिलावट की इस तरीके की लग रही है तो शिकायत भी करे। और जागरूकता इसमें वो सहयोग कर सकती है, बिना जागरूकता के। सरकार ने एक नई गाइडलाइन के आधार पर एक नंबर भी जारी किए, तो वो भी दर्शकों को थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? कितने दिनों में सुनवाई हो जाती है अगर उस नंबर पर कॉल करके शिकायत करें? जी, नंबर हमारे कंट्रोल रूम का नंबर भी है और राज्य स्तर से भी नंबर जारी किया हुआ है। तो उसमें जैसे ही आती है तुरंत, जैसे राज्य स्तर पे नंबर जारी हुआ तो तुरंत हमारे पास वो व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, उसका शिकायत भी आ जाती है हमारे पास। तो तुरंत हम उसमें संबंधित जो हमारे FSO उसको ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। CMHO साहब से लगातार ये गुजारिश रही कि भाई नौर अगर बादरा के ब्लॉक की बात करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो प्योर और शुद्ध प्योरिटी के आधार पर आप लोग किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं, जो आम प्रोडक्ट मार्केट में जो चल रहे हैं उनसे कैसे आप लोग अपने जीवन निर्वाह करने के साथ साथ अपने आप को प्योर कैसे महसूस कर सकते हैं। आप राजस्थान सरकार की हाल ही के अंदर जारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।